A very charming good morning, one and all. We are again here with a topic the tenses, which is very important. Okay, आज हम क्या पढ़ेंगे? टेंस. द टेंस, काल, जिसका मीनिंग क्या होता है? काल. काल क्या होते हैं? काल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें समय के होने का बोध होता है कि कोई काम किस समय में हुआ, पहले हो चुका है, अभी हो रहा है या आगे होगा, उसे हम काल कहते हैं. समय का बोध कराने वाले तथ्यों को हम काल कहते हैं. ओके, सेम एज टेंस होता है आपका. ओके, जो कोई भी हमारा एक्शन, कोई भी इवेंट कौन से समय में हुआ है, उस समय को डिनोट करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टेंसेज. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज. आपने हिंदी में पढ़ा होगा काल के 3 भेद होते हैं. कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल. ओके, सेम एज इन इंग्लिश द टेंस. व्हाट इज टेंस? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ टेंस? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल. आपने हिंदी में पढ़ा होगा वर्तमान काल, जो काम अभी हो रहा होता है, इस समय में जो काम चल रहा होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं. ओके, प्रेजेंट टाइम में जो वर्क हो रहा है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेजेंट टेंस. ये सब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये सारे सेंटेंस जो आपके प्रेजेंट टेंस में आते हैं. और सेम एज कोई काम पास्ट में हो चुका है उसे हम पास्ट टेंस में लेते हैं, और कोई काम जो फ्यूचर में होता है, जैसे मैं आपको फ्यूचर में ये पढ़ाऊँगी, तो फ्यूचर में पढ़ाऊँगी, दैट्स डिनोट्स टू फ्यूचर टेंस. वो किसको डिनोट करता है? आपके फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है. स्टूडेंट्स, देयर आर 3 पार्ट्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. नाउ क्लियर? अब क्या होता है आपका, इन 3 टेंसेस के अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं. ओके, 4 सब पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया जाता है. कौन कौन से होते हैं वो? इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, 4 सब पार्ट्स आर हियर: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. किसके बारे में बात करेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव. अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया टेंस होता है, टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. उसके बाद हर एक टेंस के 4 सब पार्ट्स होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, आफ्टर दैट जब हम किसी एक पर्टिकुलर टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस इन पॉजिटिव सेंस, सिंपल सेंटेंस. जब हम किसी काम को पॉजिटिव सेंस में कहते हैं तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लेते हैं. नेगेटिव, व्हेन वी यूज नो, नॉट, नेवर, सच टाइप ऑफ वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस. And next one is interrogative. When we ask something, that is called interrogative sentence. Okay students, अब हम बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, इसका हम अफर्मेटिव टॉपिक लेंगे. अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस प्लस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. अब स्टूडेंट्स, आप लोग टेंस पढ़ रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? अ वर्किंग पर्सन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जो भी काम कर रहा हो, जैसे आई एम टीचिंग यू, तो काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, आई कर रहा है, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया. मदर इज कुकिंग फूड, तो काम कौन कर रहा है? मदर कर रही है, तो मदर आपकी सब्जेक्ट हो गई. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वर्ब. एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. जो भी हम काम कर रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, मदर कुक कर रही है, कोई ड्राइव कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है, सच टाइप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड वर्ब. एंड नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट. मैं जा रही हूँ, तो कहाँ जा रही हूँ? स्कूल जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, शॉपिंग जा रही हूँ. तो हम कोई काम कर रहे हैं, वो किससे रिलेटेड है, वो क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? मैं खा रही हूँ, क्या खा रहे हैं? ओके, तो इसका जो आंसर देता है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट. अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ मैंने लिखा है वर्ब फर्स्ट फॉर्म. मैं एक एक चीज़ को क्लियर कर रही हूँ. अब वर्ब तो मैंने आपको बता दिया, क्रिया, जो भी हम काम करते हैं जिससे हमें काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है वर्ब फर्स्ट. वर्ब फर्स्ट फॉर्म का मीन्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, आपकी 3 फॉर्म्स होते हैं वर्ब की.
वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ देखेंगे आप, ये इट इज़ गो, GO गो, तो आपको पता है गो मीन्स जाना, लेकिन ये होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद आता है वेंट, ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्म, एंड दिस इज गॉन इज़ योर थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। इस तरीके से आपके बहुत सारे अलग अलग होते हैं, आपको ये तीनों फॉर्म्स अलग अलग याद करनी होती है। अब आपने वेंट पढ़ा होगा, आपको समझ में नहीं आता होगा वेंट मीन्स क्या होता है। वेंट मीन्स गो ही होता है, जाना ही होता है, लेकिन यहाँ पर टेंस चेंज हो जाता है, तो हम लोग जहाँ पर सेकेंड फॉर्म कहते हैं वहाँ हमें वेंट लगाना होता है, जहाँ हम थर्ड फॉर्म कहते हैं वहाँ पर हमें गॉन लगाना होता है। ओके, तो आपका जो स्ट्रक्चर है क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स मीन्स क्या है आपका सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया है, देखिए यहाँ लिख भी रखे हैं मैंने, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई सिंगुलर नाउन या फिर कोई प्लूरल नाउन। ओके, इनमें से कोई भी होता है, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नई चीज़ है, S और ES, ये क्या होता है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, और वर्ब के बाद हमें S या ES लगाना होता है। अब हम किस में S और ES लगाएंगे, अब ये SES कैसे लगाते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया गो, ये गो है, हमने ये गो लिखा, गो में हमने ES लगा दिया, तो ये क्या हो गया, गोज हो गया। तो यहाँ हमने क्या लगाया, ES लगाया। ऐसे हमारा वर्ड क्या होता है, रीड, READ, रीड, रीड में हम क्या लगाते हैं, S लगा दिया, तो क्या हो गया, रीड्स। गोज कोई नया वर्ड नहीं होता, गो से ही बना है। ओके, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गो तो हमें पता है ये गोज क्या होता है। ओके, रीड्स तो है यहाँ पर, रीड्स का मतलब प्लूरल नाउन हो गया, ये प्लूरल नाउन नहीं है। जब हम किसी क्रिया में या हम वर्ब में S या ES लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन को डिनोट नहीं करता है। ओके, वो हमने टेंस को डिनोट करता है वो। तो देखिए ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नंबर होता है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको SES लगाना होता है। गो के साथ आप गोज लिखेंगे, ठीक है। आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नंबर होता है, तो उसमें केवल आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, उसमें S और ES नहीं लगाना होता है। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ये फर्स्ट है, आई टीच यू, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ। आई आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो और वर्ब क्या हमारी टीच है। टीच के साथ मैंने SES नहीं लगाया, टीचेस नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि देखिए मैंने आपको रूल बताया था, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें SES नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, आई टीच यू। नेक्स्ट देखिए, ही प्ले में देखिए S लगाया है, प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी। अब यहाँ S लगाया है, यहाँ क्यों लगाया हमने, क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ा है, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ S और ES लगाते हैं, S और ES लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लगाया है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज़ ये आती है कि हम कहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस लगाएं और कहाँ पर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है, कहाँ पर इंडेफिनिट बनाएंगे और कहाँ पर हम इंडेफिनिट नहीं बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है इसमें कि कोई भी चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, कोई भी सत्य घटना होती है, कोई हमारा प्रोवर्ब होता है, यानी कोई हमारी लोकोक्ति होती है, तो इनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। कोई हमारी हैबिट है, हैबिचुअल होती है कोई चीज़, तो उसको भी हम इंडेफिनिट में बनाते हैं। कोई चीज़ बहुत लंबे समय से चेंज नहीं हुई होती, तो उसे भी हम इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, पूरब से निकलता है, तो पूरब से ही निकलता है ना, वो पश्चिम से तो निकल नहीं सकता, इसलिए इसको हमें, ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इसलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। ओके, अब एक होता है, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ऑल ग्लिटर्स आर गोल्ड। तो ये भी देखिए, ये कहावत है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। आई लाइक्स टू वॉच TV, मुझे TV देखना पसंद है, ये मेरी हैबिट हो गई। ओके, हैबिचुअल कोई चीज़ होती है तो उसमें भी हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। कोई चीज़, आई लिव इन काशीपुर, मैं काशीपुर में रहती हूँ। ओके, मैं कई समय से काशीपुर में रह रही हूँ, इसमें भी बहुत लंबे समय से कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ऐसी जो भी चीज़ होती है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और थोड़ा मैं हिंदी से इंग्लिश अगर कोई बनाना चाहता है तो भी मैं बता देती हूँ। जिन वाक्यों के अंत में, ये देखिए लिखा भी है मैंने, ता है, ती है, ते हैं,
ये शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, वह गाता है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। तो देखिए लास्ट में ता है, ती है, ते हैं वर्ड आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, कोई भी हैबिचुअल थिंग, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब और जिसमें लंबे समय से कोई चेंजेस ना हुआ हो, इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में हिंदी में ता है, ती है, ते हैं वर्ड आते हैं, उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव का रूल मैंने आपको बता दिया, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वर्किंग पर्सन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी जो वो काम कर रहा है, देन SES लगाएंगे, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बनाया ही सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गया, इसमें हमने S लगा दिया, देन हॉकी, ही प्लेज हॉकी। ओके, आपको ये भी बता दिया मैंने, ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में SES लगाना ही होता है, और I we you दे प्लूरल नंबर के साथ नहीं लगाते हैं। ठीक है, नाउ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं आपको पता है, नो, नॉट, नेवर का यूज़ करते हैं, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस में लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बनाना ऐसे ही है जैसे आपने ऊपर लिखा, देखिए पहले आप लिख लीजिए सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन उसके बीच में आपको क्या लगाना होता है, डू और डज नॉट। अब डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपने डू लिखा, ठीक है, डू फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसमें आपने ES लगा दिया तो ये डज बन गया। यानी आपको मैंने क्या बताया था, ES किस में लगाते हैं, तो ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ डज आता है, और I we you दे के साथ आपका डू आएगा, क्योंकि इसमें ES नहीं लगाना होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाती हूँ। तो आई टीच यू आपने ये पढ़ा था, आई टीच यू, इसके बीच में मैंने यहाँ क्या लगा दिया, आई डू नॉट टीच यू, तो मेरा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ही आपने यहाँ पढ़ा, ही प्लेज हॉकी, अब मैंने यहाँ क्या किया, ही प्लेज हॉकी लिखा, और फिर मैंने लिखा इसके बीच में क्या लगा दिया, डू नॉट लगाया। क्या लगाया, डू नॉट, और जो S यहाँ होता है, इस S को यहाँ से हटाकर ये डू में ES लगाया जाता है। ही डज नॉट प्ले हॉकी, इट्स मीन्स अगर आपने डज लगा दिया है तो वर्ब में S नहीं लगेगा, क्योंकि यही S जो उठ करके यहाँ पर लगता है। ही डज नॉट प्ले हॉकी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हेन वी आस्क समथिंग, व्हेन वी आर क्वेश्चनिंग, हम कुछ पूछते हैं किसी से, तो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक कैसे होता है कि कोई भी सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है, और दूसरा क्या होता है कि WH वर्ड से स्टार्ट होता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और WH वर्ड्स क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, ओके, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ऐसा जो भी ये वर्ड्स होते हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इनके, वुड, शुड, कैन, कुड, लॉट ऑफ वर्ड्स आर देयर। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो कई सेंटेंस आपने देखे होंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और कुछ आप WH वर्ड्स क्या होते हैं, अब WH वर्ड्स वो होते हैं जैसे आपके कोई भी क्वेश्चन वर्ड, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, ये आपके प्रश्नवाचक शब्द हो गए। तो इन शब्दों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, हु, तो ये सब WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इन्हें WH वर्ड्स कहते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, इनको बनाने के तरीके, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इसमें क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, ये डू आपको यहाँ से उठा करके पहले लगा देना होता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे लगाते हैं, डू सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको डू पहले लगा देना है, डू आई टीच यू, ओके। और अगर डज है तो डज ही प्ले हॉकी, डू डज आपका पहले आ जाता है। और WH वाले में WH वर्ड्स, इससे पहले आपको WH वर्ड लगाने होते हैं। WH वर्ड्स प्लस डू और डज, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है। जैसे मैंने ये पूछा, वेयर डज ही प्ले हॉकी, मैंने कहा डज ही प्ले हॉकी, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या वह हॉकी खेलता है। अब मैंने इससे पहले लगा दिया वेयर, वेयर डज ही प्ले हॉकी,
वह हॉकी कहाँ खेलता है, तो कहाँ के लिए हमने वेयर लगा दिया, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। एक बार मैं तीनों को फिर से कंटिन्यू कर दे, समरी बता दे रही हूँ आपको। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या पढ़ा आज आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसमें आपने क्या पढ़ा, 3 पार्ट्स पढ़े। फर्स्ट क्या होता है, अफर्मेटिव, इसे आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट होता है आपका नेगेटिव। ओके, थर्ड होता है आपका इंटेरोगेटिव। ओके, इन्हें आप नोट डाउन कर लेना। इनके मैं रूल्स एक बार लिख देती हूँ आपके लिए। अफर्मेटिव के लिए क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक रूल ये बताया मैंने आपको। इसका सेकंड रूल क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये किसके साथ लगाना है आपको, ये लगाना है I, V, U दे के साथ। ठीक है, या फिर कोई भी प्लूरल नंबर होगा आपका। और दूसरा ये किस में लगाना है आपको, ही, शी, इट आपको देखना है, या फिर सिंगुलर नंबर, कि आपका अगर सिंगुलर नंबर है तो आपको SES लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। नेक्स्ट नेगेटिव में सेम, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें भी वही चीज़ है कि डू नॉट किसके साथ लगाएंगे, तो I, V, U दे या फिर प्लूरल के साथ आपको डू नॉट लगाना है, क्योंकि SES नहीं लगाना है इसमें। और इसमें डज, ही, शी, इट के साथ और फिर सिंगुलर नंबर के साथ आपको ये लगाना होता है। ठीक है, फिर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी आपको 2 तरीके मैंने बताए। एक आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, दूसरा WH से। हेल्पिंग वर्ब वाले में आपको क्या करना है, डू और डज पहले लगाना है। अब आप देख लेंगे डू किसके साथ लगाना है और डज किसके साथ लगाना है। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाना आपको क्वेश्चन मार्क। ओके, अब WH वर्ड होता है तो कुछ नहीं करना है आपको, WH वर्ड्स पहले लगा देना है। ओके, प्लस पूरा सेंटेंस ऊपर वाला ही आ जाता है आपका, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में लगाना आपको क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ये आपके स्ट्रक्चर्स हो गए। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है और आपको ये क्लियर करना होता है ये टेंस है कौन सा। कई बार आपने देखा होगा कि इंटरचेंज दिस इनटू दिस, इसको इसमें चेंज करो, आप बताओ कि ये कौन सा टेंस है, या अफर्मेटिव दे रखा है इसको नेगेटिव में चेंज करो। तो इस तरीके जब आप आगे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो आप इसको क्लियर नहीं कर पाते। आपको केवल ये देखना है कि सब्जेक्ट में अगर आपका कोई भी वर्ड, जैसे मैंने आपको कहा आई टीच यू, ठीक है, आपको ये देखना है कि अगर सेंटेंस में इज, आर, एम, वॉज, वर कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब आ रहा है। सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आ रहा है। इसको आप नोट डाउन नहीं करेंगे, समझेंगे बस। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपका वर्ब आ रहा है, तो आपको ये देखना है ये वर्ब कौन सा है, ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म आया है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो आप इससे क्लियर कर लें कि ये क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपके उसमें डू और डज दिख रहा है, नेगेटिव में दे रखा है, तो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको इसमें ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं पहचाननी होती है, केवल ये नोट करना है कि ये क्या है आपका। अगर ये फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टीच है, जैसे आप फॉर्म्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। टीच का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है। टीच फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी, टीच का सेकेंड हो जाता है टॉट, ओके, थर्ड भी हो जाता है टॉट। तो टॉट तो लिखा नहीं है यहाँ पर, टीच लिखा है, यानी फर्स्ट फॉर्म लिखा है। ऐसे लिखा है आई गो टू मार्केट, तो आपको कुछ नहीं करना, आई के बाद सीधे गो आ रहा है, यानी सब्जेक्ट के बाद सीधे
वर्ब आ रहा है और वर्ब में क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके स्टूडेंट्स,